हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है, ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, नमस्ते, नंदा बात कर रही हूँ इंडसइंड बैंक के बिहार से। अंकित होलानी जिनसे बात हो रही है। हाँ सर जी, ये कॉल ऑडिटर ट्रेनिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये कॉल मैंने आपकी क्रेडिट कार्ड पेमेंट के रिगार्डिंग किया है। उसके लास्ट 4 डिजिट है 7301। अच्छा। सर जी, आपके कार्ड ओवर लिमिट में चल रहा है। सर जी, इसकी मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है 6853 रुपीज। हाँ सर जी, अमाउंट आपके अभी तक पेंडिंग है। सर जी, तो आज के डेट में ये अमाउंट पेमेंट करवा दीजिए, आपका कार्ड भी अंडर लिमिट शो हो जाएगा। सर जी, नहीं, आज तो हो गई नहीं, क्यों नहीं होगा सर जी आज के डेट में? क्योंकि पैसे ही नहीं है अभी मेरे पास आज। तो कब तक करने वाले हैं ये अमाउंट आप? ये एक्चुअली देख लो 5-6 महीने लगेंगे। 5-6 महीने। क्यों सर जी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर जी, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सर जी, क्या करते हो आप? जॉब करते हो, बिजनेस करते हो? जॉब कर रहा हूँ। तो जॉब करते हो तो आपकी सैलरी हर महीने आती है ना सर जी? हाँ हाँ, आती है ना। हाँ, तो सर वैसे ही सर जी ये क्रेडिट कार्ड का है। सर, जितने आप अमाउंट यूज करते हो हर महीने आपको ड्यू डेट से पहले पेमेंट करनी रहती है। अरे पर क्रेडिट कार्ड ही इतने हो गए ना कि वो सैलरी कम पड़ रही है। क्रेडिट कार्ड क्या हो गया? बहुत सारे हो गए ना लोन क्रेडिट कार्ड, इतने EMI बन रहे हैं, इतने लोग मांग रहे हैं, तो सैलरी बहुत कम पड़ रही है अभी। पर सर जी, आपकी जो आपने यूज की अमाउंट वही तो सर जी आपको पेमेंट करनी है। हाँ, करनी है ना। तो 6853 इतनी अमाउंट है सर जी आपकी, वो आज के डेट में रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये इमीडिएट बेस पे रिक्वायर्ड रहती है आपकी अमाउंट। हाँ हाँ। तो आज के डेट में सर देखिए, आपने इससे पहले भी मेरे कलीग से ऑलरेडी आपकी बात हो चुकी है सर जी। अच्छा, हो आप यही चुकी है। बताते हैं सर जी, अभी आप मेरे पास फोन नहीं, मैं अरेंज करके पेमेंट करूंगा। 10 तारीख से यही बात कहते आ रहे हैं। आज नहीं 19 नहीं, तारीख आ अरेंज गई तो सर करूंगा जी। ही नहीं ना। मैं क्या बोल रहा हूँ अरेंज करूंगा। आपने सर इससे पहले मेरे कलीग से ऑलरेडी बात की, 2 जब कलीग से बात की, उनको आपने ऑलरेडी बताया है। हाँ, जो आपको बता रहा हूँ ना मैं वही उनको भी बताता हूँ। आप बोल रहे हैं सर जी अरेंज करके पेमेंट करूंगा, तो आज के डेट में आप अरेंज क्यों नहीं, नहीं मैं कर रहे बोलूंगा सर है जी? ना, मैंने कब बोला मैं अरेंज करूंगा। मेरे कलीग से बात की, उनसे आपने बोला है सर जी बता जरा, वो अरेंज करूंगा। रिकॉर्डिंग भेजो जरा, अरेंज करके बोला रहे तो मैंने। सर जी, आपकी सर जी सैलरी भी हर महीने आती है। आप वो बोले रिकॉर्डिंग 4-5 भेजो मंथ पहले के आप, बाद मैंने कब बोला, मुझे सुनना है वो। आपसे चेक करवा लीजिए, आपके पास रहेगा तो आप सुन मेरे लीजिए पास सर नहीं जी। है ना, इसके लिए कह रहा हूँ। आपके पास तो रिकॉर्डिंग होता ही है, आप भेजो जरा। मैं कब बोला था मुझे पता तो चले। देखिए, इससे पहले 10 तारीख को भी बात की थी, उनको आपने बताया मैं अरेंज करूंगा, उसके बाद पेमेंट करूंगा। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, वो रिकॉर्डिंग भेजो, मैं सुनता हूँ। हाँ, तो अरेंज करूंगा मतलब सर जी, मतलब यही होता है ना सर, अरेंज करना पैसा। तो अभी अरे तक नहीं हुआ है आपका? आपके दिमाग से पैदल हो गया। नहीं भेज सकते रिकॉर्डिंग सर जी आपको, आप बता दीजिए। नहीं भेज सकते तो फिर मुझे बोलो ही मत ना। तो पेमेंट करवा दीजिए सर जी, इतनी बार जो बार चीज आपको आप कॉल आने बोल की रहे भी हो, तकलीफ आती है। अगर वो आप मेरी तरफ से कंफर्म नहीं करवा रहे हो तो फिर क्या फायदा उसका। सर जी, आप इसका पेमेंट करवा दीजिए। पेमेंट है नहीं, 5-6 महीने बाद करूंगा सीधा।
सर 5-6 महीने के बाद आप बोले सर जी आपका अभी कार्ड ओवर लिमिट में चल रहा है, आपको चार्जेस लग सकते हैं। आपको पता है ना, आपको जब ड्यू डेट के बाद पेमेंट हो जाता है तो चार्जेस लगते हैं। आपकी क्रेडिट स्कोर पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हाँ हाँ पड़ेगा ना। तो 4-5 मंथ का टाइम सर जी आपको नहीं मिल सकता है ना, आपको भी पता रहेगा। तो मैं थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इतना टाइम लगेगा। सर जी आपको लगेगा, आप इतना टाइम से मतलब 4-5 मंथ के बाद आपको कहाँ से पैसे आने वाला है? आएंगे ना। कहाँ से, वही पूछ रहे हो आपसे। जिसको दिया है ना मैंने, उसके पास से आएगा। तो उनसे अभी इस मंथ में मांग लीजिए सर जी और आपका अभी तो पेमेंट करवा देते ही दीजिए नहीं है आप। वो, अभी बिल्कुल नहीं देते, वो मना कर रहे हैं। सर जी आपको देखिए 4-5 मंथ का टाइम नहीं मिल सकता है, आपको इस जैसे मैं मंथ में आपको ड्यू मना डेट कर से रहा हूँ ना, पहले वैसे आपको वो भी पेमेंट मुझे करना मना है। करते हैं। आप सर जी आपको इसी मंथ में आप कैसे भी अरेंज करवा लीजिए और पेमेंट करवा दीजिए इसका। नहीं मैं तो अरेंज करूंगा नहीं 1 रुपया भी। सॉरी सर, आपकी सैलरी कौन सी डेट को आती है? हैं? सैलरी कौन सी डेट को आती है? जॉब करते हो ना आप? हाँ तो कौन सी डेट को सैलरी रिसीव होती है आपको? 2 तारीख को। 10 तारीख को। हाँ तो 10 तारीख को सर जी आपका पेमेंट आया था, सैलरी भी आपकी रिसीव हुई थी, तभी हाँ। आपकी इसने आपने मिनिमम अमाउंट थी वो आपने पेमेंट करनी चाहिए थी, क्योंकि 5 तारीख को बिल ऑलरेडी जनरेट हुआ था, आपको पता भी था सर जी। अरे पैसा बचा ही नहीं ना, क्या पेमेंट करूँ मैं? बचा नहीं मतलब सर जी? अब क्या है, मेरे मामा के लड़के ने है और मेरे चाचा का भतीजा है और मेरे एक बुआ के बेटे का वो दोस्त है, उसके पास से पैसे लिए थे। अभी तो थोड़ा थोड़ा दिए, वो पैसे उधर ही चले गए। पर सर जी आपको ये भी अमाउंट आपकी इम्पोर्टेंट रहती है ना, आपकी क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट रहता है वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। नहीं, वो पहले immediate basis पे इम्पोर्टेंट तो आपको वो है ना, पेमेंट हमारे करना रहता मामा है। के, हमारे रिश्तेदार इम्पोर्टेंट है, बैंक बाद में। आप सर जी ऐसे बात कर रहे तो बैंक बाद में, तो सर जी आपको पता है ना, इसे आप डिले पेमेंट करेंगे तो आपको चार्जेस लगते हैं, तो आपको ये फाइनेंशियल बर्डन आपका बढ़ता जाएगा, ये आपको कैसा है चलने ना, वाला है देखो क्या? बैंक को तो मैं ना 4-5 महीने में रोक ही लूंगा, लेकिन है ना मेरे जो है ना रिश्तेदार है ना, वो नहीं रुकने वाले। बैंक भी नहीं रुक सकते है सर जी, आपको ये पता नहीं है क्या? तो नहीं रुक सकती है तो बैंक को बोलो, फिर आगे प्रोसेस क्या वो करे। ओके सर जी, मैं मेंशन करवा लेती हूँ ऐसे। ठीक है, धन्यवाद सर जी आपका कीमती समय देने के लिए। ओके धन्यवाद। हेलो। हाँ जी सोमन टुनटुन बात कर रहे हो? बोलो। सर मैं आईसीआईसी बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ, आपके क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग है। कौन बात कर रहा है? सर मैं मेघना बात कर रही हूँ। बोलो। सर आपको सेटलमेंट लेना है या पोर्टल से कराना? सेटलमेंट लेना है मैडम। ओके ठीक है सर। आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 89,799 रुपीज है। तो मैं आपको सेटलमेंट अमाउंट बताती हूँ। बोलो। सर 2 मिनट। सर आपका सेटलमेंट अमाउंट आ रहा है 58,370 बहुत रुपीज। ज्यादा है मैडम, इतना नहीं भरूंगा मैं। सर आपका इतना ही आ रहा है, आप कितना भरोगे? 10,000। सर 10,000 पॉसिबल ही नहीं है। उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते ना मैडम, उससे ज्यादा भरना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। सर उतना हो ही नहीं सकता सर, आपने इतना यूज किया है। यूज करा है मैडम, तभी तो कह रहा हूँ, उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते आपको। तो सर 89,000 है वो, आप बोले 10,000 भरेंगे, हम्म। तो इतना पॉसिबल है क्या? चलो 15 ले लो, क्लोज करो इसको। 15 में होगा ही नहीं, 58 आ रहा कोई है दिक्कत आपका। ना है मैडम, इसमें आरटीपी डाल के केस को आगे डिस्पोज कर दो, अभी नहीं कर रहा पेमेंट इसका मैं। रुको सर, सर ठीक है मैं अपने मैनेजर से बात करा, हम्म। आप बात करें करवा दो मैडम। सर। हेलो। हेलो। हाँ सर उतने में होगा ही नहीं। कोई दिक्कत ना है आप मैडम, आप। किधर रहते हो सर? हेलो। हाँ जी बोलो ना। सर आप किधर रहते हो? जो मुंबई? एड्रेस तुम्हारे पास है मैडम, वही एड्रेस पे रहता हूँ मैं। अच्छा आपने एड्रेस चेंज नहीं किया? हाँ जी।
सर फिर भी बता दो किधर रहते हो, मुंबई में किधर? तुम्हारे पास एड्रेस है ना मैडम, वही एड्रेस हाँ, पे है ना। बिंदास जिसको भेजना भेज दो। टाइम आपका ही खोटा होगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला इसके अंदर, क्योंकि मैं 15-20 हजार में सेटल करने वाला हूँ मैक्स मैक्स, उसके ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा। सर 20,000 में पॉसिबल ही नहीं है, आप कभी अरे भी 20 करो। कहाँ पकड़ रहे हो, 10 से 20 के आसपास करूंगा मैडम, इसके बीच में करूंगा, उसके ऊपर नहीं जाने वाला मैं। हाँ तो उतने में पॉसिबल ही नहीं है ना सर। कोई दिक्कत तो ना है, चलने दो केस आधार मैडम। कार्ड पे सुनो, आधार कार्ड पे लिख कर दे दो ना। आधार कार्ड पे लिख के दे दो, ये कौन सा रूल है मैडम आपका? है ना, कोई भी रूल है आप कौन सा रूल है आपका, बताओ ना। सर सही से बात हाँ, करो ना, मैं आपसे अच्छे से तो बात ये कर क्या फालतू ऐसे बातें क्या कर रहे हो? आधार कार्ड पे लिख के दे दो, फालतू पैन जैसी कार्ड पे बातें लिख नहीं के कर दे दो, रहे ये क्या हैं, है इंसान का बावला बैठेगा इधर मैडम? तो आप ही बोल रहे हो ना, मैं 10,000 से ज्यादा नहीं करूंगा। उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा, कंपनी को बोलो जो करते बने कर ले, मैं 1 रुपए की पेमेंट नहीं बढ़ाने वाला। तो आपकी चलेगी क्या? जब यूज किए हाँ तो मेरी बोलना चाहिए चलेगी ना, मैं मैडम, 10,000 ही भरूंगा, उससे जब ज्यादा तक नहीं पैसा भरूंगा। लिया तब तक तुम्हारा चला, पैसा देना तो मेरा चलेगा। हाँ पैसा लिया तो पैसा लेने से पहले बोलना चाहिए ना, 10,000 से ना नहीं ना, होगा तब बोलता तो तो। तुम पैसे नहीं देते ना मैडम। हाँ अब मतलब पैसा दूसरों लेने का के बाद भिखारी अब की मैं तरह अब खा आपको लेगा, बोलूंगा, ताकि दूसरों आराम का से खा सेटल होके लेगा। क्लोज हो जाए मेरा। हाँ ठीक, चलो मत। ओके चलो, बाय बाय। बाय। हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आईसीआईसीआई बैंक से बात कर रही हूँ शीतल। मिस्टर अजिंक्य बात कर रहे हो ना? हाँ जी, फिर से बैंक में क्रेडिट कार्ड है, उसके ड्यू रिगार्डिंग कॉल किया था। बोलो। 6007 लास्ट 4 डेज थे और आपका 18,100 रुपए का ड्यू है। पेमेंट कब हो रहा है ये? पेमेंट होगा अभी 4-5 महीने बाद में। क्या बोल रहे हो? पेमेंट होगा 4-5 महीने बाद में, क्यों सर? क्योंकि अभी क्या फंड इश्यू है, मल्टीपल डेप्ट है अभी। फंड इशू है आपको? हाँ। ये बात सही है सर, बट बैंक नहीं समझती ना सर, इंटरेस्ट लग रहा है थोड़े के लिए, सिबिल हैम्पर हो रहा है, इसलिए मैं आपको पूरा भी नहीं बता रही हूँ। मुझे पता है, एक तो आप रेगुलर कस्टमर हो, आपका टोटल ड्यू है 2,50,980 रुपए। मैं ये भी नहीं बताई, अगर कस्टमर को फाइनेंशियल और मेडिकल इशू रहता है ना, तो बैंक ऑप्शन देती कि वो मिनिमम पे कर सकते, ताकि इंटरेस्ट वगैरह ना लगे, कार्ड ब्लॉक में न जाए। इसलिए 18,100 रुपए का मिनिमम अमाउंट है आपका। 18,000 तो है ही नहीं मेरे पास। 18,100 रुपए का ये मिनिमम अमाउंट है जो आपको क्लियर करना रहेगा सर। वही तो कह रहा हूँ, 18,000 तो है ही नहीं मेरे पास। सर बोरो कीजिए किसी से बोरो और तो करवा हो ही दीजिए। नहीं रहा अब, पहले ही सबसे बोरो कर करके हो गया, अभी तो बोरो भी नहीं हो रहा। बट फंड अरेंज करके करवाना रहेगा ना सर, थोड़े के लिए इंटरेस्ट लग रहा है, सिबिल हैम्पर हो रहा है, आपको हाँ पता है ना। कहीं से अरेंज हो तब करवाना, तो होता ही नहीं है, कहीं अरेंज ही नहीं हो रहा। 10-11 तारीख आपकी ड्यू डेट थी, वो भी क्रॉस हुई सर, तो अभी बिल जनरेशन एटलीस्ट क्रॉस मत कीजिए। 11 डेट आएगी ना, अभी अगले महीने की भी आएगी, उसके महीने आगे भी आएगी। क्या बोल रहे हो? 11 तारीख तो वापस आएगी ना। हाँ बट पेमेंट नहीं हुआ ना, उसका बोल रही हूँ मैं। हाँ, आपकी हाँ। 12 तारीख जो है ना ड्यू डेट थी, ठीक है, 11 तारीख, सॉरी 11 तारीख आपकी ड्यू डेट थी, जो पेमेंट नहीं हुआ है, तो 11 से लेके 23 तारीख का एक टाइम ऑफ पीरियड रहता है जिसमें कस्टमर पे कर सकते हैं। अगर ये 23 तक भी पेमेंट नहीं हुआ तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करे 3.5%, 18% जीएसटी एंड टेम्पररी बेसिस पे कार्ड जो है वो ब्लॉक हो जाता है आपका। कोई नहीं, कार्ड ही ब्लॉक कर दो, इंटरेस्ट भी लगा दो। बट सर फंड अरेंज करके करवा दीजिए ना, क्या इशू आ रहा है सर? अरे हो ही नहीं रहा अरेंज, क्या करूँ मैं? सर ये फंड अरेंज हो नहीं रहा है, ये रीजन सर एक्सेप्ट नहीं करती ना सर बैंक। मत करो, नहीं आपने करना यहाँ तो पर मत करो। कार्ड तो करना स्वाइप ना किया करना ना, बैंक के उसका ऊपर है। पेमेंट तो करना रहेगा ना, कार्ड तो स्वाइप किया ना, उसका पेमेंट करना रहेगा। तो मैं कर ही नहीं सकता अभी, सर बैंक। मैं तो कर ही नहीं सकता। क्या बोल रहे हो? मैं तो कर ही नहीं सकता अभी पेमेंट। कार्ड तो स्वाइप किया ना सर आपने, तो ऑन टाइम पेमेंट करना रहता है, डिले हुआ तो बैंक टाइम भी दे रही है ना सर, टाइम भी लिया है, एक कल तक का भी समय है आपके पास, अरेंज करके करवा दीजिए। 1 साल तक का टाइम है। क्या बोल रहे हो? 1 साल तक का टाइम है। 1 साल तक का टाइम नहीं बोल रही हूँ सर मैं, तो? ठीक है, कल तक का समय है आपके पास। कल तक कल नहीं भरा तो क्या होगा? इंटरेस्ट वगैरह नहीं लग रहा है। नहीं, आपका मैं कह कार्ड रहा हूँ ब्लॉक अगर नहीं कल मैंने पैसे नहीं भरे तो क्या होगा? इंटरेस्ट लगेगा 3.5%, तो कोई नहीं, 18% मैं तो जीएसटी। कह रहा हूँ कल जो इंटरेस्ट लगेगा वो आज ही लगा दो। सर आपको है ना, बैंक का ये जो है आपका क्रेडिट कार्ड जो आपने यूज किया, उसके पेमेंट के लिए आपको कॉल आया है। हाँ, उसके ठीक है? लिए तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई तो मेरी आप जन्म सर कुंडली थोड़ा थोड़ी ना- बता आप रहा ना हूँ सर थोड़ा आपको। अलग बात कर रहे हो।
ये मैं पेमेंट रिगार्डिंग अलग बात क्या, कर रही मैंने कोई हूँ, वो हिंदुस्तान पेमेंट पाकिस्तान के रिगार्डिंग ही वॉर की तो बोली। बात की नहीं। पेमेंट जो आपका है ना वो आया नहीं है। मैंने तो कार्ड ऐसा आपने बोला नहीं ऑनलाइन कि यूज मतलब किया कोई है बट डोनाल्ड उसका ट्रम्प है पेमेंट ना, नहीं किया बैंक वो को, उसका सऊदी अरबिया पेमेंट में आपको गया मांग था रहे और हैं, वहाँ पे वो पेमेंट करवा कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। करके आया। मैंने ऐसे मिनिमम तो कोई पेमेंट बात बोल रहे की हो है अभी नहीं, पूरा मैं नहीं तो बस लोन के रिगार्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं तो। हाँ मैंने आप ऐसा नहीं मिनिमम कहा कि पेमेंट डोनाल्ड करवाइए, ट्रम्प के मिनिमम इतने पेमेंट बेटे रिक्वायर्ड है उसकी सर शादी कल ये तक के तारीख को लिए। होगी। 1 साल का समय कहाँ पर मिलता है सर, बताइए मुझे जरा। मैंने तो कहा ही नहीं 1 साल का टाइम चाहिए मुझे। आप बोल रहे हो ना सर, मैंने कहाँ बोला? अभी रिकॉर्डेड कॉल है हमारा, अभी आप बोल रहे हो। तो रिकॉर्ड तो आप बोल रहे थे 1 साल का टाइम, इसलिए तो मैंने बोला है। मैंने बोला ही नहीं है सर जी। आपका पेमेंट जो है ना मिनिमम पेमेंट रिक्वायर्ड है, मिनिमम पेमेंट आज अरेंज कीजिए, कल तक ये पेमेंट कीजिएगा। होगा ही नहीं ठीक है? कल तक। होगा नहीं सर, करना पड़ेगा सर, नहीं नहीं होगा नहीं, करेंगे, करना पड़ेगा सर, फंड नहीं अरेंज करेंगे, करके करेंगे पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं करेंगे। फंड अरेंज कीजिए और करवाइए सर, ये मिनिमम पेमेंट, मैं पूरा भी नहीं बोल रही हूँ, 18,100 का जो मिनिमम है वो रिक्वायर्ड है सर। अरे आप पूरा भी बोलोगे तो ही नहीं होगा। फंड बोरो कीजिए और करवाइए सर। नहीं बोरो क्यों करे, पहले इतना बोरो कर करके फंस गए, अब क्या और बोरो करके तो वो फंसवाना आपका है क्या? पर्सनल लुकआउट है सर, उसमें बैंक कुछ नहीं कर मेरा सकती। आपका लुकआउट जो है तो वो पेमेंट भी है आपका ना, पर्सनल बैंक को लुकआउट है, मिनिमम आपको क्या पेमेंट करना है? रिक्वायर्ड है, मिनिमम पेमेंट रिक्वायर्ड है, ऑलरेडी समय लिया है आपने। आपको ओके, तो ड्यू बहुत डेट कुछ मीट रिक्वायर्ड है, मेरे पास नहीं है। सिविल हैम्पर आपका हो रहा है, ठीक है, होने इंटरेस्ट दो ना, आपको फिर लग मेरा रहा है, सिविल हैम्पर हो रहा तो आपकी क्यों तकलीफ हो रही? मेरा ही सिविल हैम्पर हो रहा है ना, आपको क्यों तकलीफ हो रही हमें मेरे तकलीफ सिविल नहीं हो से? रही। बैंक का क्रेडिट कार्ड आपने ऑन टाइम स्वाइप किया ना, क्रेडिट उसका कार्ड, पेमेंट क्रेडिट कार्ड से क्या, क्रेडिट कार्ड की बात करो ना, सिविल तो मेरा है ना, मेरा हैम्पर होगा कि डैम्पर होगा? कार्ड क्यों स्वाइप किया आपने? आपको हाँ? पता है फंड इशू है, मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो कार्ड नहीं स्वाइप करना था ऐसा सर। बैंक ने ना हमको बोला नहीं था, जब कार्ड दिया था ना ऐसा बोला नहीं था कि मतलब आप है ना ऐसा कार्ड ना फंड इशू हो तो कार्ड यूज मत करना। कॉल भी नहीं करते, आपको भी फंड इशू नहीं होता पेमेंट के लिए, कार्ड अरे यूज मैं नहीं तो कह रहा हूँ मुझे बैंक ने बोला ही नहीं ना पहले कि फंड इशू हो तो कार्ड यूज मत करना। क्या हुआ? मुझे पहले बैंक ने बोला ही नहीं कि फंड इशू हो तो यूज मत करना। बैंक की बात, बैंक को थोड़ी पता है आज आपके पास पैसे पता हैं। नहीं तो वो बैंक की गलती है ना, बैंक को बोलना चाहिए ना। पेमेंट करना रहता है ना जब सर, बैंक को पता नहीं है तो आप कैसे बोल रहे हो कि कार्ड यूज नहीं करना चाहिए था? देखिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ, हाइपर की बात नहीं है। जो पेमेंट यहाँ आप पर कह रहे हो पेंडिंग कार्ड है यूज नहीं करना था, ये आपको अथॉरिटी है क्या बोलने की? पेमेंट है वो पे कीजिए। आपको मुझे ना एक बात charging बताओ, पे आपको कोई अथॉरिटी है क्या? आप जो मुझे बात में अभी जो बोल रहे हो कार्ड यूज नहीं करना था, आपको अथॉरिटी है क्या बोलने की? क्या बोल रहे हो सर? आप जो कह रहे हो कार्ड यूज ही नहीं करना था, ये अथॉरिटी है आपको बोलने की? आपको अगर फंड इशू है तो आप कार्ड यूज ही नहीं करना था, आपको पेमेंट ही आज करना नहीं पड़ता ना सर, ऐसे अच्छा बोल तो रही हूँ फिर मैं। ऐसा मुझे बैंक ने क्यों नहीं बोला कि अगर फंड इशू हो तो कार्ड यूज मत करना कभी भी? बैंक को नहीं पता ना सर कि तो आपके पास बैंक फंड को इशू पता है। नहीं तो फिर आप कैसे बोल सकते हो? जब बैंक को ही पता नहीं है, आप जो एम्प्लॉय हो फिर आप कैसे बोल रहे हो? ठीक है, बैंक ने आपको कार्ड दिया है ना, उसका सर टाइम पे पेमेंट आपका करना पूरा है। नाम क्या है मुझे बताना जरा। हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसी और से नहीं, नाम पूछ रहा हूँ, नाम आपका। बड़े उछल रहे हो ना, नाम बताओ जरा आपका पूरा। हेलो, म्यूट पे डाल के भाग गए क्या? अरे चोर पता नहीं आ जाते भगदौड़ी करने।